आज का जो चैप्टर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कृपया आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ये एनसीईआरटी बुक से सीधा डायरेक्ट मैं नोट बना करके लाई हूँ। और अगर आप सीटेट का प्रीवियस ईयर देखे होंगे, जो भी क्वेश्चन था आपको पता चल ही गया होगा कि एनसीईआरटी बुक से सीधा लेकर के पूछा गया है। तो मैं एनसीईआरटी बुक कवर करवा रही हूँ, तो आप वीडियो पर पूरा बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में पृथ्वी और वायु और जल जो क्लास 7 का, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि 7-8 मिनट में आप लोग को पता चल ही जाएगा किस तरह से कैसा ये वीडियो है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी जो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपके पास कम समय है तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं चैप्टर की तरफ। और वायु के चारों तरफ जो वायु से घिरी चादर है उसे वायुमंडल कहलाती है। ये वायुमंडल के बारे में दिया गया है। पृथ्वी के चारों तरफ से वायु की घनी चादर वायुमंडल कहलाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है। आपको इसको ना क्रम से याद करना होगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी जो है 0.04% है। आप ये जो क्रम से भी पूछा गया है तो आपको ना इसे क्रम से याद रखना पड़ेगा। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर, इसे जो भी पौधे हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन इनके जड़ में जाता है, तो जो भी एक कीड़ा आता है, एक जीवाणु आता है जो नाइट्रोजन को इसके स्वरूप में बदल देता है, जिससे पौधे उसका प्रयोग कर सकते हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। आपको पांचों परतों कंटिन्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाई हूँ, आप पिछला वीडियो जरूर देखें। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई याद रखना है 13 किलोमीटर। और यहाँ पे सांस लेते हैं मौसम की सभी घटनाएं। जो क्षोभ मंडल है उसमें मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा, ये सब होती है। के बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। इसमें हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। ये हवाई जहाज के लिए उपयुक्त है। इसमें ओजोन गैस की परत भी इसमें जो ओजोन गैस की परत है, जिससे सूर्य जो पराबैंगनी किरण, हानिकारक किरण है, वो सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंचते। तो ये कंटिन्यू आपको याद रखना होगा एक एक करके। इसमें समताप मंडल का ऊंचाई 50 किलोमीटर है। हवाई जहाज इसमें उड़ाया जाता है। ओजोन गैस इसमें पाया जाता है। इसके बाद मध्यमंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर है। और मध्यमंडल के बारे में आपको याद रखनी है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आके जल जाते हैं। पूछेगा किस परत में जाकर के उल्कापिंड जलते हैं, तो आपको याद रखना है मध्यमंडल में। साथ ही वायुमंडल के बारे में आपको बताना है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। वायुमंडल इस परत का एक भाग है। इसकी जो ऊंचाई है 18 से 40 किलोमीटर है। सॉरी 18 से 400 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। रेडियो संचार इसमें रेडियो संचार इसमें पाया जाता है। इसके साथ हम आपको बताएं बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है, जो वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का दो पृथ्वी के सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग, 2 अरबवां भाग का केवल एक ही भाग प्राप्त करता है। ये आपको याद रखना है नोट में। इसके बाद हम आपको बताते तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। आत्मन क्या होता है? आत्मन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। आत्मन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जैसे पृथ्वी रोक लेती है। आत्मन कहलाती है। आत्मन जो सूर्य ताप को ही आत्मन कहा जाता है। ये मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आत्मन जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तो तापमान उसी प्रकार घटता है। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है। जहाँ नगरों में दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं एसाफेल्ट आपको याद रखना है, इससे बनी होती है सड़कें। धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, जिस कारण
जो नगर में ज़्यादा गर्मी होती है। तापमान मापक को क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है। इसके आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस थे। ये भी याद रखना है आपको। जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। समुद्री स्तर पर वायुमंडल सर्वाधिक होता है, ऊंचाई जाने पर यह घटता है। वायु दाब जो होता है समुद्री स्तर पर ज़्यादा सर्वाधिक वायु दाब होता है। पवन के बारे में दिया। पवन 3 प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी पवन कैसा होता है इसके बारे में आप पढ़ ले, क्योंकि अस्थायी पवन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों में पवनें अस्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जैसे लू जो है वो अस्थायी पवन है, ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आपको मौसमी पवन। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। भारत में मानसूनी पवनें भारत में जो मानसूनी पवनें हैं वो मौसमी पवनें हैं। स्थानीय पवनों के बारे में याद रखना है। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ये स्थल एवं समुद्री समीर जो होती है वो स्थानीय समीर होती है। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद 5 में जल वाटर के बारे में दिया गया है। जिस प्रक्रम में जब जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरीय वायुमंडल एवं धरती के बीच लगातार चक्कर लगाता रहता है, वह जल चक्र कहलाता है। महासागर के जल में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड खाने के उपयोग में, ये जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वो खाने के उपयोग में किए जाने वाला नमक है जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। जल वितरण जो है, जल वितरण आपको ध्यान में रखना है। महासागर में 97.3 बर्फ छत्रक में सबसे अधिक महासागर में, उसका बर्फ छत्रक में आता है 0.20। भूमिगत जल है 0.68 और झीलों के अलवण जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009। वायुमंडल झील में जो जल है वो 0.0019 है। नदियाँ जो है वो 0.001 है। आपको ये याद रखना है कि किस तरह से क्रम में जो जल है कहाँ कहाँ क्रम में पाया जाता है। सबसे अधिक महासागर में, उसके बाद बर्फ छत्रक में, फिर भूमिगत जल में। और इसके बाद आपको जो भी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें, इसे पूरा ही दिमाग में बैठा लें। फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कृपया प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई भी समस्या हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।